کو वादा करता हूँ हम जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालेंगे और जितने भी काले कवानीन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ ठोसे हैं पिछले 4-5 साल की पूरे मुल्क में और ज़्यादा जिसका खमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ा, तो मुझे लगता है वो उसी का कारण था। तो शायद वो 300 भी पार नहीं कर पाए। हमारे लिए भी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अगर आज के बार वो हमें आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35, तो वो हम इंशाल्लाह पूरे जो हैं उनको हम हटा के इसको पूरे जो 5 अगस्त 19। मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन वानी है और जो पॉलिटिक्स में मुझे गुलाम मोहिउद्दीन वंची के नाम से जाना जाता है। मैं इस वक्त पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। पिछले 5 सालों से मैं पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ और मैंने 2007 से 2014 तक महबूबा जी के साथ एज PRO काम किया है। वंची कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कोई नया बंदा नहीं आया हूँ। मैंने जो मुझे वंची कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पूरा टॉपोग्राफी है, ये तो एक डिलिमिटेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, इसमें हमारा कोई दखल अमल है नहीं। हमने हालांकि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मेरी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कि जैसे बाकी मुल्क में अगर आप कहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट रंग है, तो अगर 26 में होनी चाहिए थी तो यहाँ पे आपने पहले ही 2 साल पहले क्यों की? तो वो एक अलहदा इशू है, उन्होंने क्यों किया? तो जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर कोई चीज़ जो है उनके खिलाफ किया, तो इसी की एक कड़ी थी कि उन्होंने डिलिमिटेशन बाकी मुल्क के साथ नहीं की, जबकि उनको मुल्क के साथ यहाँ पे डिलिमिटेशन करनी थी। और रहा सवाल वंची कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसमें ज़्यादा तो इतना रद्द-बदल नहीं हुआ, कुछ 5-10 गाँव इधर के हो गए शोपियान में और शोपियान के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए। तो वैसे वो भी हमारे लिए कोई नई बात है। PDP का जो वर्कर है वो हर किसी गाँव में मौजूद है, तो हमारा जो रीच आउट होता है वो वर्कर लोगों के साथ थ्रू आवर वर्कर्स होता है। तो जो आज का जो मैंडेट हो गया, हमारी पार्टी सदर अलहाज मोहतरमा महबूबा साहिबा ने वंची कॉन्स्टिट्यूंसी के आलमोस्ट आल जो हमारे वर्करान हैं, मुफ्ती साहब से लेके आज तक उनको बुलाया अपने ऑफिस में और उन्होंने जो डिमांड वहाँ पे की, तो उसने उसी डिमांड को फुलफिल करके उनको गुलाम मोहिउद्दीन वंची दिया, जिसके पास एक बहुत सियासी तजुर्बा है पिछले 17 सालों से। जैसे मैंने इस वंची कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मैंने एज PRO काम किया है, वो मुझे बहुत सारी जो है महारत है, पूरी पता है यहाँ के मसाइल क्या हैं। तो ख़ासकर जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो ये है कि हमारे जो लड़के हैं जेलों में बंद है। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो अभी आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो दैट विल बी पब्लिश्ड। तो मुझे लगता है हमारा जो मैनिफेस्टो है वो देख के शायद आपको ख़ुद पता चलेगा कि क्यों पार्टी ने गुलाम मोहिउद्दीन वंची को या इल्तिजा मुफ्ती को क्यों उन्होंने इनको लॉन्च किया मुख्तलिफ कानून। सर आज 10 एजाज साहब के लिए मेरी ये मजमूम मेरा छोटा भाई है। तो जैसे मैंने 14 में एजाज साहब ने जो इलेक्शन जीता, वो तो पहले ऊपर वाले का करना था और उसमें मेरा कलीदी रोल था। दैट इज़ वाई कि आई वॉज डायरेक्टेड बाई माई पार्टी। यहाँ मैंडेट भारत को नहीं मिलता है, ये पार्टी लड़ती है। इस वक्त मैं लड़ता हूँ, पिछली दफ़ा एजाज साहब लड़ते थे, लेकिन ये पार्टी होती है, ये कोई फ़र्ज नहीं होता है। अलबत्ता एक बंदे को जिम्मेदारी सौंपी जाए, वरना मेरे साथ इस वक्त भी मेरे कुलीग्स हैं। मोहसिन कोयूम वानी है, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। पीर नज़ीर साहब हैं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट हैं, जो पैनल में थे। तो यहाँ एजाज साहब भी पैनल में थे और मैं भी पैनल में था। तो 4 लोगों में से पार्टी को एक ही बंदा चुनना था। तो जहाँ तक पूरी जो हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारा है, उन्होंने उस पर पूरा 20-25 दिन गौर खोज करके CID रिपोर्ट लेके अपनी एनालिसिस करके पूरा जांच पर लोगों वर्कों के साथ पूरा मशवरा करके उनको लगा कि मोहिउद्दीन साहब को शायद एजाज साहब से ज़्यादा एज भी है, तजुर्बा भी है, तो इसलिए लोगों की डिमांड पर उन्होंने मुझे इस वक्त लॉन्च किया। बाकी वो इस वक्त हमारे ऑनरेबल DDC हैं, वो हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो वो पार्टी में कोई खुदा न खास्ता कोई आरे गारे बंदा नहीं है। उसकी एक जिम्मेदारी रखी है पार्टी ने कि उसको एक तंजीम जो है डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो उसको वो जिम्मेदारी रखी गई है। और साथ ही साथ सरकारी तौर पे वो DDC है, उसके पास बाज़ाब्ता फंड्स है, ही इज़ सपोज्ड टू यूटिलाइज इन हिज एरिया। तो मुझे लगता है वो भी काम करेगा और इंशाल्लाह
हम भी काम करेंगे और इंशाल्लाह जम्मू इन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के तवक्कात को हम पूरा क्या शोपियान मेरी पार्टी के हाथ में ये था कि उन्होंने उनको एक तजुर्बाकार बंदा दिया, लेकिन अब ये लोगों के हाथ में है। यहीं पे नहीं, पूरे जो हमारे 90 सीट्स हैं, अगर लोगों ने हमारी बात मुझे लगता है पहले से मानी होती, शायद आज के हालात हमें देखने को नहीं मिलते। आज हमारी फिर कोशिश है कि जैसे हमने वाजपेयी जी के टाइम में, तो मुझे लगता है मुल्क में भी हालात बदलते रहते हैं। जो मोदी जी का नारा था आज की बार 400 पार, वो भी नहीं रहा। तो उसका ख़ास वजह था जो उन्होंने कम्युनलिज़म, जो उन्होंने सियासत की पूरे मुल्क में, और ज़्यादा जिसका खमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ा। तो मुझे लगता है वो उसी का कारण था। तो शायद वो 300 भी पार नहीं कर पाए। तो ये एक तजुर्बा हमारे लिए भी, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अगर आज के बार वो हमें इंशाल्लाह आज भी मैं कहता हूँ, मेरी पार्टी का मानना है कि अगर आज भी वो हमारे को 45 से 50 सीटें देंगे, तो मैं आपको वादा करता हूँ हम जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालेंगे। और जितने भी काले कवानीन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ ठोसे हैं पिछले 4-5 सालों से, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 325, तो वो हम इंशाल्लाह पूरे जो हैं उनको हम हटा के इसको पूरी जो 5 अगस्त 19 से पहले जो पोजीशन थी उस पर लाएंगे। सब्जेक्ट द पीपल विल कोऑपरेट विद अस, दे विल गिव अस वोट एंड सपोर्ट। तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ी बात है नहीं। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू।